नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जिन प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा वे सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न में संख्याओं की सूची आया हुआ है। संख्याओं की इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न के आधार पर हम लोग विलुप्त संख्या का पता लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 2 और 9 के बाद की जो संख्या है वो विलुप्त है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, उसी को हम लोगों को पता करना है। दोस्तों, हम लोग इस विलुप्त संख्या का पता लगा सकते हैं किसके आधार पर? तो इस सूची में आए हुए संख्याओं के सही पैटर्न के आधार पर। जब तक हम लोग इस सूची में आए हुए संख्याओं के सही पैटर्न को नहीं जान लेते हैं तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 के बाद 9 है और 9 के बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अंतर लेकर चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें अगर 2 क्रमागत पदों के अंतर को देखें तो हमें अंतर मिल जाएगा इस रूप में, 9 - 2 इक्वल टू कितना? तो 7। इस रूप में ही मिल जाएगा। अगर हमें 2 में 7 को ऐड करेंगे ना तो हमें 9 की प्राप्ति हो जाएगी। जरा देखते हैं दोस्तों कि 9 में 7 जोड़ने पर 9 में 7 जोड़ने पर जो तीसरा पद वाला संख्या है वो प्राप्त होता है या फिर नहीं होता है। 9 में 7 को ऐड करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, लेकिन 16 ऑप्शन में है ही नहीं। जब दोस्तों ऑप्शन में 16 नहीं है तो हम लोग 16 बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर जो पैटर्न लिया हुआ है यह पैटर्न रॉन्ग है, यह गलत है। हम लोग इस पैटर्न को लेकर इस प्रश्न के लिए नहीं चलेंगे, कोई और पैटर्न लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे कर सकते हैं, बताइए तो। अगर 2 एकम 2 लिख लेते हैं और आगे 7 एकम 7 लिख लेते हैं तो हमें 9 मिल जाएगा। 2 एकम 2 और 7 एकम 7 और 7 2 कितना होता है? तो 9 होता है। यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम 9 को लिखते हैं। ठीक है, 2 के बाद क्या है दोस्तों? 2 के बाद 1 है, तो हम क्या करते हैं कि 1 के बाद 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 के बाद क्या करेंगे? 2 को लिख लेंगे। यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 1 के बाद 2 ही ना आएगा, बताइए। तो हमने यहाँ पर 2 रख लिया है। प्लस 7 एकम 7 ना, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 7 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 7 25। देखिए तो ऑप्शन में 25 है कि नहीं? 25 है। 25 ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। 28 है, 29 है, 30 है, लेकिन 25 नहीं है।
तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 7 का 2 गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 का 1 गुना है, ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 7 का 2 गुना कर दिया है। 9 दूनी 18, 7 दूनी के 14, 18 14 कितना हो जाएगा? 18 10 28, 28 4 32, 32 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 32 लिख लेंगे। देखिए तो ऑप्शन में 32 है दोस्तों, ऑप्शन में 32 है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर 7 और 2 को लेकर नहीं चलेंगे। 2 को लेंगे, 7 को नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 7 के स्थान पर 6 ले लेते हैं। कितना दोस्तों? तो 6। ठीक है, याद रखिएगा, हमने यहाँ पर 6 ले लिया। 6 को 2 से गुना करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। 9 दूनी कितना है? तो 18। 12 में 18 को ऐड करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। यानी कि 9 के बाद जो संख्या आएगी वो 30 ही आएगी, क्योंकि ऑप्शन में 30 शामिल है। लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि क्या वास्तव में 9 के बाद 30 ही होगा या फिर कोई और संख्या भी होगा, क्योंकि 30 के साथ अभी 31 भी है और साथ ही साथ 35 भी है। तो क्या गारंटी है कि 9 के बाद 30 ही आएगा? तो दोस्तों हम लोग इसी पैटर्न के आधार पर 30 को लेकर चलेंगे और 30 के बाद अगला पद 105 प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर इस पैटर्न के आधार पर 105 प्राप्त हो जाएगा तो आपका 30 सही है। अगर 105 प्राप्त नहीं होगा तो दोस्तों यह 30 इस पद के लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं। देखिए 2 एकम 2 है, यहाँ पर 9 दूनी 18 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए? तो हम यहाँ पर 30 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद की जो प्राकृतिक संख्या है वो 3 ही आएगी। आप प्लस देखो दोस्तों 7 के बाद क्या है? 6 है। तो दोस्तों 7 के बाद नहीं बोलेंगे, 7 से पहले बोलेंगे। ठीक है, 7 से पहले क्या है? 6 है। ठीक है, तो 6 से पहले क्या आता है? 5 आता है ना, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 1 के बाद क्या है? 2 है। तो दोस्तों 2 के बाद क्या आएगा? तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 30 तिहाई 90 और 5 तिहाई 15, 90 और 15 कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा। दोस्तों 30 के बाद की जो अगला पद है वो हमें 105 प्राप्त हो चुका है और 105 ही चौथे पद के स्थान पर उपस्थित है। इसलिए हम लोग 100% यह कह सकते हैं कि तीसरे पद के लिए सही संख्या 30 ही होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों पहला का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न में भी संख्याओं की सूची आया हुआ है। संख्याओं की इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न के आधार पर हम लोगों को यह बताना है कि 280 के बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पर संख्याओं की सूची में आने वाले पदों को उतार लेते हैं। पद कौन कौन से हैं? 8544 है, उसके बाद 1420 है, उसके बाद 280 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 18 है और फिर 5 है। ठीक है, यही दोस्तों इसमें सम्मिलित है। देखिए 5 के बाद 18 है और 18 के बाद अज्ञात संख्या है।
दोस्तों अगर हमें 5 से 18 को बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर लिखेंगे 5, गुना में लिखेंगे x, बराबर में लिख देंगे 18। हम नहीं जानते हैं कि 5 में किस संख्या से गुणा किया जा रहा है जिसके कारण 18 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग उस संख्या को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग x का मान निकालिएगा तो आपको x का मान 18/5 मिलेगा, जो कि एक अपूर्ण संख्या है। हम लोगों को यह पैटर्न बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना है, यह पैटर्न गलत है, कोई और पैटर्न लेकर चलेंगे। ठीक है, यह दोस्तों लॉन्ग हो जाएगा और काफी कठिन हो जाएगा, इधर से चलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 5 के बाद 18 बनाना है। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 5 × 15, 15 × 3 18, नहीं बन जाएगा बताइए। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 × 54, 54। देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। 18 × 54 ऑप्शन में है 22, 33, 55। 18 × 54 ऑप्शन में आया हुआ है 55, यानी कि 1 डालेंगे ना तो 55 मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं यह बिल्कुल भी सही पैटर्न के रूप में है ही नहीं। है तो ठीक है, 5 × 15, 18 × 54, ये तो ठीक है, लेकिन है सही नहीं है। 3 के बाद 1 आ रहा है, अगर हम यहाँ पर 3 को डालेंगे तो 18 × 54, 54 3 57 हो जाएगा, और 57 ऑप्शन में सम्मिलित है ही नहीं। 77 सम्मिलित है लेकिन 57 सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं इस पैटर्न को लेकर नहीं चलेंगे, कोई और पैटर्न हम इस प्रश्न के लिए लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे 18 बनाना है ना, 5 दूनी के 10, समझिएगा बात को, 5 दूनी के 10 और 10 से 8 18। ठीक है, अब लेकर चलते हैं यहाँ पर 18 दूनी 36, आज 36 से 8 कितना हो जाएगा भैया, तो 44। 44 है ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों यह पैटर्न भी गलत है। यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, 3, 18 × 54, 18 × 54। तो यहाँ पर क्या करें भैया, 18 × 54, 54, 8 के बाद अगर हम 7 लिखेंगे तो क्या मिल सकता है, 18 × 54, 54 7 61, और 61 ऑप्शन में सम्मिलित है ही नहीं, तो 7 को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 8 का 2 गुना कीजिए तो 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना होता है 16, होता है ना जी, बताइए। 8 का 2 गुना 16 होता है। 18 × 54 और यहाँ पर कितना है 16, जोड़िए तो 54 10 64 है, आज 64 6 70, जबकि ऑप्शन में 70 है ही नहीं। तो दोस्तों यह भी गलत है, हम लोग इसे भी लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, 8 के बाद 16 कहीं ना कहीं दोस्तों गलती रूप में आया हुआ है। 8 है, 8 है, 8 है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 8 को, 4 दूनी 8, बताइए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8 के रूप में, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 4 × 12 के रूप में, 2 3 2 3 4 4 सेम है। ठीक है, 4 दूनी 8 हो सकता है कि अगले पद के लिए 4 × 12 आया होगा। 4 × 12, 18 × 54, 54 और 12 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 5 1 6, 66 हो जाएगा। 66 ऑप्शन में है, तो दोस्तों 66 ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर 66 लिख लेते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि जो 66 है वो सही है। ठीक है, यानी कि वो इस पद के लिए सही संख्या है, इसका क्या गारंटी है।
तो आइए जांच करके देख लेते हैं। इस पैटर्न के आधार पर इस संख्या की सहायता से हम लोग जांच करके देख लेते हैं कि इसके बाद का जो अगला पद 280 है वो प्राप्त होता है या फिर नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए जांचते हैं। देखिए 5 दूनी के 10 है, 18 तिया 54 है, तो दोस्तों यहाँ पर 66 गुना 4 हो जाएगा। बताइए जी, हो जाएगा ना? 66 गुने 4 आप प्लस 4 गुने 2 है, 4 गुने 3 है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 गुने 4 हो जाएगा। बताइए सही है ना? 66 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हाथी लगा 2, 6 चौके 24 2 26, 264 है। 264 और 16 कितना हो जाएगा भैया? 264 और 6 70 10 80, 280 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने यह सत्यापित कर लिया है कि इस पद के लिए सही संख्या 66 ही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ई को ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में 18 के बाद की जो संख्या है वो अज्ञात है। हम लोगों को इस सूची में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न के आधार पर यह बताना है कि 18 के बाद कौन सी सही संख्या आएगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस सूची में आने वाले जो संख्याएं हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं। जरा यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये संख्याएं आखिर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से किस पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 के बाद 72 आया हुआ है और 72 के बाद 360 आया हुआ है। दोस्तों 18 के टेबल में 72 है। बताइए तो 18 के टेबल में 18 के पहाड़ा में 72 है। तो दोस्तों हाँ 18 के पहाड़ा में 72 है। 18 चौके 72। जब हम 18 को 4 से गुना करेंगे ना तो हमारे पास 72 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 72 के बाद 360 है। देखते हैं कि 72 के टेबल में 360 है। दोस्तों जब आप 72 को 5 से गुना कीजिएगा ना तो 360 मिल जाएगा। 72 पाँचे 360 होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 360 के टेबल में 2160 है। 360 के टेबल में 2160 है। दोस्तों अगर हमें 36 को 6 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 छः के 36 के 6 हाथी लगा 3, 6 18 3 21, 216 और एक जीरो यहाँ पर बैठा देते हैं क्योंकि हमें 360 को 6 से गुना करना है। 360 को 6 से गुना करने पर 2160 ही मिलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 360 गुना 6 इजकल टू 2160 है। आप लोग देख सकते हैं कि जब 18 को 4 से गुना किया गया तो 72 मिला और जब 72 को 5 से गुना किया गया तो 360 मिला और 360 को जब 6 से गुना किया गया तो 2160 मिला। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप लोग 2160 को 7 से गुना कीजिएगा ना तो
15,120 मिल जाएगा। यानी कि इस सूची में आने वाले जो संख्याएं हैं वो दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित है। हम लोग जब यहाँ पर दाएं से बाएं की ओर चले तो हमें गुना का स्वरूप देखने को मिला। जब हम लोगों ने दाएं से बाएं ओर चला तो हमें गुना का स्वरूप देखने को मिला। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम बाएं से दाएं ओर चलते हैं। जब बाएं से दाएं ओर चलेंगे ना तो जो यह प्रक्रिया होगी वो दोस्तों कैसी हो जाएगी, वो उल्टा हो जाएगी, यानी कि भाग के रूप में आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर जो 2160 प्राप्त किया हुआ है वो दोस्तों 360 में 6 से गुना करके प्राप्त किया हुआ है। अगर हम बाएं से दाएं की ओर चले तो 2160 के बाद 360 कैसे मिलेगा बताइए। 2160 के बाद जो 360 है वो दोस्तों 2160 में 6 से भाग देने के कारण मिलेगा। 360 के बाद 72 कैसे मिलेगा बताइए। 360 में 5 से भाग देने के बाद 72 मिलेगा। 72 के बाद 18 कैसे मिलेगा, तो दोस्तों 72 में 4 से भाग देने पर 18 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम 18 में 3 से भाग देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों 18 के बाद का जो अगला पद होगा वो 6 ही होगा। कैसे मिलेगा मैंने आप लोगों को बता दिया। 18 में 3 से भाग देंगे ना तो 6 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6 के बाद अगर अगला पद प्राप्त करना हो तो हमें 6 में 2 से भाग देना होगा। तो क्या मिल जाएगा, तो दोस्तों 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो दोस्तों 6 ही होगा। इसलिए आप लोग सही ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में 94 के बाद की जो संख्या है वो अज्ञात है। हम लोगों को यह बताना है कि 94 के बाद कौन सी सही संख्या आएगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस सूची में आने वाले जो संख्याएं हैं वो क्रमशः एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 के बाद का जो अगला क्रमागत पद होगा वो 40 होगा। तो अंतर क्या हो सकता है बताइए, अंतर 40 माइनस 26 हो सकता है। यहाँ पर 40 के बाद का जो अगला क्रमागत पद है वो 56 है। तो क्रमागत पदों के अंतर के रूप में यहाँ पर 56 माइनस 40 हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 56 के बाद का जो अगला क्रमागत पद है वो 74 है। इसलिए 2 क्रमागत पदों के अंतर के रूप में यहाँ पर 74 माइनस 56 हो सकता है। 3 स्टेप तक यह काम दोस्तों करेंगे। ठीक है, अब हम घटाने का प्रयास करते हैं। 26 4 30 10 40 यानी कि 14 आ जाएगा। ठीक है, 56 में से 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा।
यहाँ पर क्या है 74 माइनस 56 है। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 94 में से 74 को घटाएं, 94 माइनस 74 क्या आएगा भैया, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि 94 माइनस 74 इजकल टू 20 मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 के बाद 16 आया हुआ है और 16 के बाद 18 आया हुआ है, 18 के बाद 20 आया हुआ है। दोस्तों 14 के बाद 16 कहीं ना कहीं 14 में 2 जोड़ने से प्राप्त होगा और 16 के बाद 18 16 में 2 जोड़ने से प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 18 के बाद 20 18 में 2 जोड़ने से प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न के आधार पर इस सूची में सम्मिलित जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं, क्योंकि दोस्तों 14, 16, 18 और जो 20 है इनके बीच +2 का संबंध स्थापित हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्याएं इसी पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हैं। अगर आप लोग जांच करना चाहते हैं तो जांच करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 56 है ना, 56 कितने पदों पर है दोस्तों, 56 तीसरे पद पर है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें तीसरा पद कौन है, यहाँ पर तीसरा पद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पद 18 है। ठीक है, इस सूची में तीसरा पद 56 है और इस सूची में तीसरा पद 18 है। 56 में 18 जोड़कर देखते हैं कि 74 मिलता है कि नहीं। जोड़ते हैं 56 प्लस 18, 8 6 14 के 4 हाथ से लगा 1, 5 1 6 1 7, 74 मिल गया। यानी कि हम लोगों ने यह सत्यापित कर लिया कि ये संख्याएं इसी पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5वां पद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 94 जो है वो इस सूची के लिए 5वां पद है। गिनकर देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जब 18 के बाद 20, 18 में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है तो 20 के बाद जो अगला पद है वो 20 में 2 जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा भैया, तो 22 होगा। ठीक है, कितना होगा, 22 होगा। तो क्या करेंगे हम लोग 94 में 22 को ऐड कर देंगे। 4 2 6 और 9 2 11, 9 2 कितना होता है 11, 116 ही सही आंसर होगा। 94 के बाद का जो अगला पद होगा वो दोस्तों 116 ही होगा। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में 2959 के बाद की जो संख्या है वो अज्ञात है। हमें इसी संख्या का पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सूची में सम्मिलित जो संख्या हैं वो एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से आरोही क्रम में व्यवस्थित है। हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 - 3 लिख सकते हैं। बताइए
28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 25 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 197 में से 28 को घटाएं तो कितना बचेगा। देखिए 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9 बचेगा और 18 में से 2 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। कितना आ गया 169 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग 986 में से 197 को घटाएंगे। घटाइए 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 9 बचेगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, और हाई हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। कितना आ जाएगा 789 आ जाएगा। 3 स्टेप तक यह काम आप लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि 25, 169 और 789 के बीच कोई संबंध स्थापित होता है कि नहीं। यहाँ पर जो 25 है वो 5 का वर्ग है, यहाँ पर जो 169 है वो 13 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर जो 789 है वो दोस्तों किसका वर्ग है करके देखते हैं। यहाँ पर वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। ठीक है, 2 दूनी के 4, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 8 9 उतार लेंगे, तितरी के 9, 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लेकर नहीं चलेंगे, 7 लेकर चलेंगे। 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4 7 28 28 4 32 आएगा भैया। 9 देख लेते हैं, 9 नहीं होगा। 7 7 49 9 तो होगा ही नहीं दोस्तों, कहीं घटाने में गलती नहीं ना है। 986 माइनस 197, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ये इधर हासिल दिया तो इधर बचेगा 7, इधर से 1 हासिल ले लिए तो हो गया दोस्तों 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 7 गया तो 10 बचा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। सही है, 789 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर जानते हैं 25, 169 और 789 के बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इस पैटर्न को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यह पैटर्न रॉन्ग है। ठीक है, इसे लेकर नहीं चलेंगे, कोई और पैटर्न यहाँ पर लागू करने का प्रयास करेंगे। 3 9 27 होता है ना जी, 3 9 27 होता है दोस्तों। ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो 3 9 27 1 28, बताइए लिख सकते हैं 3 9 27 1 28। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 28 ले लेंगे और 28 को गुना करेंगे किससे तो 8 से गुना करेंगे भैया। 28 8 कितना होगा 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 4 20 2 22 224। जबकि 28 के बाद कितना है 197 है। तो हम लोग यहाँ पर 8 लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, 7 लेकर चलते हैं। ठीक है, 7 लेकर चलते हैं क्योंकि मान ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर मान कम करेंगे। 28 7 देख लेते हैं, 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5, 2 7 14 14 5 कितना हो जाएगा 19, 196 प्लस 1 कितना हो जाएगा 196।
97। ठीक है, देखिए 9 के बाद 7 आया हुआ है, यानी कि 9 के पहले जो क्रमागत विषम संख्या होगा वो दोस्तों 7 ही होगा, और 7 के पहले जो क्रमागत विषम संख्या होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो 5 होगा। तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे और इस 5 का गुना हम करेंगे 197 के साथ। तो लिख लेते हैं 197 आप प्लस 1। अगर दोस्तों गुणा करने और 1 जोड़ने के बाद 986 मिल जा रहा है तो हमारा यह पैटर्न 100% ही सही है। ठीक है, गुणा करके देखते हैं। 197 पाँचे 7 पाँचे 35 के 5 हासिल लगा 3। ठीक है, 9 पाँचे 45, 45 से 3 48 की 8 हासिल लगा 4। 5 एकम 5, 5 4 9, 985। 985 या 1 986, यह पैटर्न सही है। इसी पैटर्न के आधार पर इस सूची में सम्मिलित जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर पद को गिन लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 2959 किस पद पर उपस्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर 2959 पांचवें पद पर उपस्थित है। देखिए गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमें यहाँ पर 5 पदों तक चलना होगा। हाई पहला है, हाई दूसरा है, हाई तीसरा है, 2 गो और प्राप्त करना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे, बताइए 7 से पहले जो क्रमागत विषम संख्या है वो 5 है। तो दोस्तों 5 से पहले जो क्रमागत विषम संख्या होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। 3 से पहले जो क्रमागत विषम संख्या होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2959 के साथ। दोस्तों 2959 को 1 से गुना करेंगे तो 2959 ही मिलेगा। 2959 में 1 को जोड़िएगा तो 2960 मिल जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 2960 ही होगा। इस पद के बाद का जो अगला पद होगा वो 2960 ही होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस सूची में सम्मिलित जो संख्याएं हैं वो किस पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित है। जब आप लोग सही पैटर्न को पकड़ लीजिएगा ना तो दोस्तों आपको अज्ञात संख्या का पता लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में 98 के बाद की जो संख्या है वो अज्ञात है, हमें इसी के बारे में पता लगाना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को इस सूची में सम्मिलित संख्याओं के सही पैटर्न को समझना होगा, तब जाकर हम लोग 98 के बाद का जो अगला पद है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 के बाद 36 आया हुआ है और 36 के बाद 65 आया हुआ है। ऐसा हम क्या करें कि 11 के बाद 36 हो जाए और 36 के बाद 65 हो जाए। सबसे पहले हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, घटाते हैं। 36 - 11 क्या बचेगा भैया,
6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 65 माइनस 36, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, आगे घटाएंगे 98 में से किसको, 65 को, घट जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 के बाद 29 है, 29 के बाद 33 है, 25 के बाद 29, 25 में 4 जोड़ने से आएगा और 29 के बाद 33, 29 में 4 जोड़ने से आएगा। 29 और 4 कितना होता है, तो दोस्तों 33 होता है। एक दोस्तों और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर 98 माइनस 65 अब का होता गया, अब आगे बिल्कुल भी जा नहीं सकते हैं। पद गिन लीजिए, कौ है 1 2 3 4, यहाँ पर पद कौ है 3 गो, 1 2 3, चौथा पद ज्ञात कर लेंगे। चौथा पद कैसे ज्ञात होगा, तो दोस्तों 33 में 4 जोड़ने से ज्ञात होगा। 33 और 4 37, हम लोग यहाँ पर 37 लिख लेंगे। ठीक है, जांच करके देखते हैं कि 36 के बाद का जो अगला पद है 65 वो प्राप्त होता है कि नहीं। दोस्तों दूसरा पद कौन है, 29 है ना, 29 में 36 को जोड़िए, 36 प्लस 29, 9 6 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6, 65 मिल गया। इसी पैटर्न के आधार पर ये जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। दोस्तों 98 में 37 को ऐड करेंगे क्योंकि इस सूची के लिए चौथा पद 98 है और इस सूची के लिए चौथा पद 37 है। 98 प्लस 37, 8 और 7, 15 के 5 हाथ से लगा 1, ठीक है, 9 3 12 1 13, 135। 135 ही 98 के बाद आएगा। 135 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 11 एकम 11 फिर 12 तिया 36, ठीक है, 65 है ना, तो 13 5 65 फिर 98 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं 14 7 98, 14 7 98 और अगला जो पद है वो पता नहीं है, तो आप 15 को 9 से गुना कीजिएगा ना, तो क्या आएगा, 15 9 35 से 135 आएगा। दोस्तों यह पैटर्न भी क्या होगा, इस प्रश्न के लिए लागू हो जाएगा। आप लोगों को जो भी पैटर्न अच्छा लगे आप लोग उस पैटर्न के आधार पर इस प्रश्न का या फिर ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न में 1586 के बाद का जो अगला पद है वो अज्ञात है, हमें उसी को ज्ञात करना है। दोस्तों इस सूची में आने वाले जो संख्याएं हैं वे एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। हम लोग सबसे पहले 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे, ठीक है, तो आइए चलने का प्रयास करते हैं। 626 माइनस 406 इजकल टू 896 माइनस 626 इजकल टू 1216 माइनस 896। कम से कम 3 स्टेप तक यह काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, घटाते हैं, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो
2 बचेगा। ठीक है, 220 यहाँ पर आ गया। यहाँ घटाते हैं दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ घटाते हैं, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा और इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 2 10 1 11, 320 यहाँ पर आ चुका। जरा देख लेते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कोई संबंध स्थापित होता है या फिर नहीं। दोस्तों 220 के बाद 270 आया हुआ है और 270 के बाद 320 आया हुआ है। हम लोग यह समझ पा रहे होंगे कि 220 के बाद 270, 220 में 50 जोड़ने से आया हुआ है और 270 के बाद 320, 270 में 50 जोड़ने से आया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों 320 के बाद जो अगला पद मिलेगा वो 320 में 50 जोड़ने से मिलेगा। क्या मिल सकता है? 370 मिल सकता है। 370 में फिर अगर हम 50 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12, 7 3 10 2 12 यानी कि 420। गिन लीजिए कौगो पद है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कौगो पद है? 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, हम लोग पांचवें पद में पांचवें पद को ऐड करेंगे। इसके साथ जो चिन्ह है ना प्लस का, वो बताता है कि हमें ऐड कराना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता ना तो दोस्तों हम लोग पांचवें पद में से इस पद को घटाते। ठीक है, सारा बात आप लोगों को समझ में आ रही है। आइए घटाने का प्रयास करते हैं। 1586 में जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं भैया, घटाने का प्रयास नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। 1586 में 420 को ऐड करेंगे। 6 8 2 10 के 0 हासिल आ गए कि 15 4 19 1 20। 2006 ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में 64 के बाद की जो संख्या है वो अज्ञात है। आइए हम लोग 64 के बाद का जो अगला पद है उसे ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो संख्याएं इस सूची में आए हुए हैं वे एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पर कुछ हमें ऐसा करना होगा जिससे कि हम लोग 64 के बाद का जो अगला पद है उसे ज्ञात कर सकें। ठीक है, 64 के बाद 512 आया हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। इधर दोस्तों जो मान है वो काफी ज्यादा मान वाला मान है, इसे आप लोग छोड़ दीजिए। इधर से दोस्तों देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 64 है, 64 के बाद 512 है, 512 के बाद 4096 है। ठीक है, यहाँ पर हम दो पदों के अंतर को लेकर चलें घटाव के रूप में। क्या करके चलें दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 64 में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें 512 मिल जाए। हम नहीं जानते हैं कि 64 में किस संख्या से गुना किया जा रहा है जिससे मान 512 मिल जा रहा है। हम यहाँ पर सबसे पहले गुना के स्वरूप को देखकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कटाते हैं 8 8 64। ठीक है, यहाँ पर 8 से कटाइए, यहाँ पर 8 से कटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8 7 56, तो 8 45 8 6 48, 48 से 2 50 है, 50 से 1 51,
तो इधर हो जाएगा 32, 8 चौके 32, 8 8 64 है। x का मान मिल गया है भैया 8 है। दोस्तों 64 में 8 से गुना करने पर 512 मिला हुआ है। ध्यान से बात को समझिएगा, 64 में 8 से गुना करने पर 512 मिला हुआ है। 512 के लिए देखते हैं 512 में किस संख्या से गुना करें कि 4096 मिल जाए। कटाते हैं, 512 8 से जाएगा, चला जाएगा, देख सकते हैं 8 से चला जाएगा, 8 5 40 है, 8 6 48 है, 8 6 48 है और 8 चौके 32 है। ठीक है, 64 यहाँ पर आ चुका। यहाँ पर कटाइए 8 से, 8 5 40 है और 8 कम 8 है और 8 दूनी 16, 512 आ गया। 512 64 से दोस्तों 8 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 8 मिल जाएगा। 512 में अगर आप 8 से गुना कीजिएगा ना तो 4096 मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि 4096 में किस संख्या से गुना करें जिससे कि 32,768 मिल जाए। ठीक है दोस्तों, भाग करके देखते हैं। 8 से जाएगा ना, 8 5 40, 8 कम 8 है और 8 दूनी 16, यहाँ पर ले जाइए 8 चौके 32, 8 कम 8 है, सॉरी 7 है ना, तो यहाँ पर 76 है। तो दोस्तों एगो 0 और यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, तो 8 9 72, 8 9 72, तो 72 4 76, 4 इधर चला जाएगा, 8 5 40, 8 6 48 है, 4096 प्राप्त हो रहा है 512 में 8 से गुना करने पर। तो दोस्तों हम लोग 512 से अगर 4096 को कटाएंगे ना तो 8 बार में कट जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब 4096 को 8 से गुना किया जाएगा तो 32,768 मिल जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न के आधार पर ये जो संख्या हैं वे एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित है। दोस्तों हमने दाएं से बाएं की ओर चला है, दाएं से बाएं की ओर चला है तो हमने गुणा का स्वरूप देखा है, लेकिन हमें संख्या प्राप्त करना है दोस्तों किस ओर, तो बाएं से दाएं की ओर। तो दोस्तों उल्टा हो जाएगा, जब दाएं से बाएं की ओर गुणा का स्वरूप आ रहा है तो दोस्तों बाएं से दाएं की ओर भागा का स्वरूप आ जाएगा। देखिए हर एक अगला पद पिछले पद में 8 से गुना करने के फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जो भी अगला पद प्राप्त होगा वो दोस्तों पिछला पद में 8 से भाग देने के कारण प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप इसमें 8 से भाग दोगे ना तो ये मिलेगा और इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा, इसमें अगर आप 8 से भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा, इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा, और फिर अगर आप इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो 8 मिलेगा। 8 8 64 है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों 8 ही होगा। आप लोगों ने देख पाया कि हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन किस तरीके से किया हुआ है, बस उल्टा कर देना है। ठीक है, अगर दाएं से बाएं की ओर गुना का स्वरूप आ रहा है तो बाएं से दाएं की ओर भागा का स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतने तक ही प्रश्नों को सीमित रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर
से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।